एक गांव में रामलाल नाम का एक आदमी अपनी 5 बेटे के साथ एक जर्जर झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थी और वह मजदूरी करके बच्चों का पेट पालता था। उसके सभी बेटे भी बड़े होकर जमींदार के घर में काम करने लगे। उनके पास खाना बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वे चना और गुड़ लेकर ही अपना गुजारा करते थे। हर शाम अलग अलग चूल्हे पर चना भूनते और खाते। एक दिन गांव वालों की सलाह पर रामलाल ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। बहू घर आई तो झोपड़ी की हालात देखकर उसका दिल बैठ गया। टूटे फूटे चूल्हे, खूंटियों पर लटकी पोटलियाँ और गंदगी देखकर उसने सोचा अपने मायके लौट जाए, पर जल्द ही उसने समझ लिया कि वहाँ भी हालत बेहतर नहीं होंगे। उसने फैसला किया कि इस घर को एक परिवार का रूप देगी। बहू ने पड़ोसी से झाड़ू, गोबर और मिट्टी मांगी। झोपड़ी को लीप पोत कर साफ किया और एक चूल्हा छोड़ बाकी सारे फोड़ दिए। उसने सभी चने को पीसकर रोटियां बनाई। जब रामलाल और उसके बेटे लौटे तो चूल्हे टूटे देखकर गुस्सा हुए, लेकिन बहू ने प्रेम पूर्वक उन्हें खाना परोसा। गरम गरम रोटियां, साग और चटनी। सालों बाद ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाकर सबका गुस्सा शांत हो गया। धीरे धीरे बहू ने परिवार में व्यवस्था ला दी। उसने सबको अलग अलग अनाज लाने और अपने काम से थोड़ा थोड़ा घर के लिए सामान जुटाने को कहा। उसकी मेहनत और समझदारी से घर में बदलाव आने लगा। अब उनकी झोपड़ी के बाहर मिट्टी की बाड़ बन गई थी और उनका गुजारा पहले से बेहतर हो गया। एक दिन जमींदार उनके गुणों की चर्चा सुनकर आया। उसने बहू को आशीर्वाद दिया और एक सोने का हार दिया। बहू ने विनम्रता पूर्वक कहा, मालिक, इस हार से हमारा क्या भला होगा? इससे अच्छा होता कि आप झोपड़ी के बगल में कुछ जमीन दे देते ताकि हम एक कोठरी बना सके। जमींदार उसकी बुद्धिमानी पर मुस्कुराया और कहा, रामलाल को जमीन भी मिलेगी और यह हार भी तुम्हारा ही है। इस तरह बहू ने अपने संयम, समझदारी और मेहनत से न केवल घर की जीवन बदला बल्कि अपने परिवार की स्थिति भी सुधार दी।